हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डायग्राम के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्टिव वोल्केनिज बनते कैसे हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी अर्थ के ऊपर। और ये वोल्केनिज जो होते हैं हमारी अर्थ के इंटीरियर को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम के अंदर हमने एक किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर थी अर्थ की। तो ये अर्थ को समझने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो अर्थ की जो लेयर्स थी जिनके अंदर हमारी टॉप मोस्ट लेयर लिथोस्फेयर, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर और एक टॉप मोस्ट लेयर जो अभी हाल ही में रिसर्च चल रही है जिसके ऊपर। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज जो हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे वो हमारा वोल्केनिज होगा। वोल्केनिज के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी अर्थ के ऊपर होते हैं, वोल्केनिज बनते कैसे और वोल्केनिज से कौन कौन सी एक्टिविटी अर्थ के ऊपर होती हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो मैंने जैसे आपको बताया वो अलग अलग लेयर से बनी हुई है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी, जो लेयर है वो हमेशा मतलब धीरे धीरे चारों तरफ घूमती रहती हैं। अर्थ के अंदर भी जो हमारी लेयर हैं, जैसे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हैं, तो हमारी अर्थ की जो लेयर है वो भी मूवमेंट करती रहती है। लेकिन ईयरली ये कुछ मिलीमीटर के आसपास ही घूमती हैं। और जो अर्थ है उसके अंदर हमारा एक मैग्मा चैम्बर होता है जो बाहर निकलकर ज्वालामुखी का बनता है जिससे। और ये एक मोल्टेड मैग्मा जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे इवन जो स्टोन्स होते हैं वो भी मेल्टेड फॉर्म में होते हैं। और हाई टेम्परेचर होता है अर्थ का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो ये जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और प्लेट की जो मूवमेंट है वो अर्थ जो हमारा अर्थ है उसके सरफेस पर बदलती रहती है। तो अर्थ की जो फोर्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो जिसके कारण ये जो मूवमेंट है अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होती है। और एक हमारा जो इंडोजेनिक फोर्स होती है जिसको हम जो अंतर्जनित जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इंडोजेनिक फोर्स मीन्स जो अंदर से जो फोर्स लगती है और बाहर की साइड जो हमारी अर्थ के ऊपर दिखाई पड़ती है या हमें महसूस होती है। उसके बाद दूसरी होती है एक्सोजेनिक फोर्स जो होती है जिसको हम बहिर्जनिक मीन्स हमारी अर्थ के बाहर, ये हमारी अर्थ का अंदर का पार्ट और ये ऊपरी पार्ट जो है उसके अंदर ये फोर्स दिखाई पड़ती है, महसूस होती है हमें। तो इसके अंदर आज हम करेंगे यही जो ज्वालामुखी है, वोल्केनिज है, वो कैसे बनते हैं। और ये जो हमारी इंडोजेनिक फोर्स जो हमारी लगती है ये उसी से ये ज्वालामुखी बनते हैं। एक सेकेंड। तो जो ये हमारे इंडोजेनिक फोर्स हैं इनके कारण दो जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है अर्थ के अंदर, एक तो हमारा अर्थक्वेक, एक हमारा वोल्केनिज। और ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता इनका होने का। और ये जब बनते हैं या जैसे अर्थक्वेक आता है या ज्वालामुखी फटता है तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अर्थ के ऊपर। और जैसे अभी हाल ही में हमारा जो इंडोनेशिया के अंदर एक वोल्केनो फटा हुआ है जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है अभी, और एरिया को मतलब पूरी तरह से खाली कराया गया है। तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे वोल्केनिज हैं, जैसे सबसे बड़ा जो अफ्रीका का है किलिमंजारो, जापान का माउंट फ्यूजिया और ओजो डे सलाडो जो हर टाइम जिसके अंदर ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ये अमेरिका के अंदर है। तो आज हम इसके अंदर ज्वालामुखी बनता कैसे और ये क्या प्रोसेस होता है इसका, ये मैं आप आज डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये
छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, जिसके अंदर ये हमारा मेंटल, ये वाली हमारी लेयर, मेंटल, और यहाँ से हमारी जो हमारा मैग्मा का चैम्बर है, जिसके अंदर मोल्टेड मैग्मा जो होता है, ये ऐसे, ये हमारा क्रस्ट, जिसको हम भूपर्पटी या परपटी भी हम बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर जिसके अंदर आते हैं। ये हमारा मैग्मा, यहाँ से हमारी अर्थ की अलग अलग जो लेयर्स हैं, इनको मैं ड्रॉ करके इसके हम अंदर अंदर ये वाला ज्वालामुखी का ऊपर एक सिरा खुला हुआ होता है, ये देखिए। इन्हीं से इंट्रूसिव रॉक्स जो हमारी बनती हैं, इंट्रूसिव मीन्स जो मैग्मा जो लावा के बाहर निकलने से बनती है, और एक्सट्रूसिव जो मैग्मा के अंदर ही जमने से बनती हैं। जहाँ पर लेयर हल्की होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उन एरियाज़ को तोड़कर सबसे पहले बाहर निकलती हैं जो लावा होता है, और इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पावर के साथ ये बाहर निकलती है। तो ये हमारा मेन मैग्मा चैम्बर, जहाँ से मोल्टेड मैग्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर की साइड निकलता है। तो जैसे यहीं पर मैग्मा अगर बाहर नहीं निकला है, तो इनसे हमारी जो अंदर ही जो लेयर बनेगी, उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स के नाम से बोलते हैं, और जो हमारी बाहर निकलकर लावा के बाहर बहने से जो बनेंगी, उनको एक्सट्रूसिव रॉक्स के नाम से बोलते हैं। और ये मैग्मा का जो फैलाव है, वो उसके टेम्परेचर पे या उसके गाढ़ेपन पर डिपेंड करता है। अगर गाढ़ा लावा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक फैल कर नहीं जाएगा, और धीरे धीरे बस यहीं तक वो इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन अगर पतला लावा है तो वो तेज़ी से बहता है। जैसे कि अगर आप पानी डालते हो किसी भी हाइट से, तो पानी जल्दी नीचे उतरता है, और अगर आप कोई गाढ़ी मिट्टी घोल डालते हो तो वो धीरे उतरता है। तो ये यहाँ पर अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर जो होता है 1600 से 1800 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर होता है, और जिसके अंदर हर चीज़ मेल्टेड फॉर्म में होती है। और वही मेल्टेड फॉर्म के अंदर जो भी पिघले हुए जो चीज़ें हैं, वो अचानक ब्लास्ट के साथ बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ऐसे ये निकलते हैं, जिसके अंदर राख, पत्थर, गैस, डिफरेंट गैसेस होती हैं, धुआं, ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं, क्योंकि ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। धुएं का बहुत बड़ा गुबार जैसे बन जाता है। जो ये निकलने वाले जो रॉक्स तोड़ कर निकलती हैं, लावा जो निकलता है, इनको निकास और इसको वेंट भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वेंट। ये हमारा जो मोल्टेड फॉर्म के अंदर निकलता है बाहर, ये लावा अगर निकल रहा है तो, वरना ये
अंदर ही रहता है। यहाँ से मेनली जो हमारा निकलता है, इस तरफ दिखा रहे हैं, इस फॉर्म में ऐसे आता है। ये जो होल होता है यहाँ पर, जिससे मेन होल जहाँ से सबसे पहले लावा निकलता है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर। और ये जो अपर पार्ट के अंदर निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, राख, गैस, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, बड़े भी हो सकते हैं, वो वोल्केनिक की पावर के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा वोल्केनिक फटा हुआ है, धीरे फटा हुआ है। राख ये देखिए, यहाँ पर है हमारी ये डिफरेंट लेयर्स जो मैंने आपको बताई अर्थ की बनी हुई हैं। इन लेयर्स को ही तोड़कर ये बाहर निकलती हैं, और जिससे हमारे अर्थ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी ये देते हैं। ये वोल्केनो एक्टिविटी है जो नॉर्मली मैं आज आपको बता रही हूँ। जो अंदर ही जो हमारी बनी है, इनको हम अंतर्भेदी भी बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स जिनको हम बोल देते हैं, अंतर्भेदी इंट्रूसिव रॉक। बाहर जो हमारी बनेंगी ये वाली, ठंडा होने पर, लावा के ठंडा होने पर बहिर्वेदी। बहिर्वेदी ये जो हमारा है लावा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर आता है, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी। आसपास का एरिया सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पूरा जल जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये हमारी क्रस्ट, और इसको पूरा मैग्मा चैम्बर जो हमारा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जैसे जैसे हम जाते हैं हाइट के डेप्थ के अंदर, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये हमारी क्रस्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, लिथोस्फेयर। हमारा डेक्कन प्लेटू वोल्केनिज से ही बना हुआ है, बेसाल्ट शेल्स से बना हुआ है। काली मिट्टी जो बनी हुई है वो वोल्केनिज के फटने से ही बनी हुई है। इसके अंदर लेयर, अलग अलग लेयर, जैसा मैंने कल आपको बताया था, अलग अलग लेयर मिलती हैं, तो उनको हम शेड से दिखाएंगे। ये हमारा वोल्केनिज बाहर निकल रहा है। वोल्केनिज से माउंटेन बनते हैं, जिनको वोल्केनिज माउंटेन बोलते हैं। पेपर के अंदर डिस्कस करे जाते हैं अलग अलग माउंटेन, जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिज माउंटेन के अंदर डिफरेंस आपको
समझाना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से माउंटेन किसकी वजह से बनते हैं। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बनते हैं, और जो हमारे ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो अर्थ का पार्ट जब एक पार्ट नीचे धंसता है और दूसरा पार्ट ऊपर उठ जाता है, उससे बनते हैं। और वोल्केनिज़ का जैसे वोल्केनिज़ के फटने से ये बनेंगे। ये यहाँ पर जैसे इसके अंदर पत्थर वगैरह जैसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है अर्थ का ये टूट कर बाहर आता है, तो ब्लास्ट के साथ बाहर इधर उधर इसके टुकड़े गिरते हैं, काफ़ी हैवी ब्लास्ट। और धुआं जो बनता है आकाश के अंदर, स्काई के अंदर, ये देखिए। तो हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ हमारा एक ही एक्टिव वोल्केनो है, लेकिन एट प्रेजेंट उसके अंदर कोई ऐसा अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है, और वो अंडमान निकोबार के अंदर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग वोल्केनीज़ हैं। तो वोल्केनो की एक जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, जिसके अंदर आपको ये जो हमारा अर्थ के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसका पता चल जाएगा कि किस तरह से होती है। तो एक पेपर लें, कलर पेपर, और छोटी सी गोली बना लें, उसकी बॉल बना लें, जैसे छोटा उसको फोल्ड कर लें, और पानी का भरा हुआ एक बर्तन लें, बीकर में रख लें, और नीचे उसके बीकर के नीचे उसको मतलब गरम करते रहें, जैसे कोई भी हीट का कोई भी सोर्स है उसके नीचे लगाएं उसको। और पानी जब गर्म होता है तो आप देखेंगे कि जो पानी की जो लेयर है, पानी की जो लेयर है उसके साथ जो कागज़ की गोली ऊपर उठने लगेगी। पानी के अंदर डालनी है वो, जैसे जैसे पानी ज़्यादा गर्म होता जाएगा वो बोल ऊपर उठने लगेगी, और ठंडे पानी की जो लेयर है उसमें ये क्या है कि वो नीचे बैठ जाएगी। सेम करोगे आप, दो कंटेनर के अंदर करके देख सकते हो। पहले आप उसको गर्म में डाल कर देखोगे, दूसरे के अंदर ठंडी को डाल के देखो तो वो नीचे बैठ जाएगी। तो जो अर्थ है यही सेम प्रोसेस अर्थ के अंदर होता है। तो पिघला हुआ जो हमारा मैग्मा है वो यही एक्टिविटी के साथ बाहर आता है कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी अर्थ के अंदर, तो वो क्या है कि मैग्मा को यहाँ से ब्लास्ट के साथ ऊपर लेकर आएगी और यहाँ पर एकदम रिलीज़ कर देगी बहुत ब्लास्ट के साथ। तो ये है हमारा ज्वालामुखी का एक छोटा सा डायग्राम जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। और इससे जो हमारा है अर्थ, जो हमारी अर्थ के अंदर की जो एक्टिविटी है, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था एंडोजेनिक फोर्स होती है और एक हमारी एक्सोजेनिक फोर्स होती है, जिससे कि एंडोजेनिक के अंदर जो हमारे भूकंप, वोल्केनिज़ और माउंटेन का बनना, जो हमारी क्रस्ट है उसका चेंज होना, ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड्स के मेन एक्टिविटी होती है जो अंदर वाले फोर्स से एक्टिव होती हैं। दूसरी जो बाहर निकलती हैं उससे हमारी क्या होती है, उसके अंदर हमारा इरोजन, डिपोजिशन, दूसरा हमारा नदी का जो बहना होता है, नदी की कभी कभी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जैसे जैसे ब्लास्ट होता ये मैग्मा रिलीज़ होता है, तो उससे हमारी क्या है कि अर्थ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नदी अपना बहाव मोड़ लेती है क्योंकि वो मैग्मा उसको पूरी तरह कवर कर लेता है कभी कभी। और विंड की डायरेक्शन, दूसरी जो बाहर की साइड जो मैग्मा निकलता है उससे क्या होता है कि ओशन के अंदर जो करंट्स हैं वो बनती हैं। और
अर्थ की ऊपर की ये जो मैंने आपको बताई अलग अलग, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, इंडोजेनिक फोर्स और आउटरजेनिक फोर्स। ये दो फोर्स हमारी मेन होती हैं अर्थ की। तो ये मेन तो आज इसी का था वोल्केनो का, कि वोल्केनो बनते कैसे हैं और ये कैसे बाहर आते हैं अर्थ से, अर्थ के डिफरेंट लेयर की कैसे जानकारी देते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। कल मैंने आपको जो कराया था उसके अंदर लेयर्स कराई थी, लेयर्स के अंदर ही हमारे ये वोल्केनिज होते हैं। और ये मेन हमारा जो है मेंटल, जो कोर से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, लेकिन इससे भी गहराई के अंदर हम अभी अर्थ को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमें अभी भी 6 किलोमीटर तक हम अपने अर्थ को की माइनिंग कर पाए हैं अभी, लेकिन और अंदर तक उस मोस्ट टॉप लेयर को समझने के लिए 6000 किलोमीटर और उसकी खुदाई करनी पड़ेगी, जिससे हम अर्थ को समझ सकते हैं। तो ये अर्थ के अंदर होने वाली अलग अलग एक्टिविटी हैं, जिनमें ये हमारी दो मेन एक्टिविटी होती हैं, वोल्केनो और अर्थक्वेक। अलग अलग टाइम पर कभी भी हो सकते हैं, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो लेकिन ये मूवमेंट के अंदर ही मूवमेंट होती है जो अर्थ के अंदर, उनसे बनते हैं। तो ये ज्वालामुखी जो वोल्केनो है उसके निकलने वाले मटेरियल क्या होता है, किन लेयर्स के अंदर होता है, कौन से इसके रॉक्स बनाते हैं ये। तो ये आज इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और इस प्रैक्टिस करते रहें। ये 7th क्लास का एक टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है NCERT का। तो आज के लिए इतने रखेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।